गांव के बाहरी हिस्से में एक उजड़ा हुआ हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर जंग लगे पुराने ताले लटक रहे थे। लोग कहते थे कि वहां रातों में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई स्वप्न में खोई आवाजें गूंज रही हो। बच्चे उस रास्ते पर अकेले जाने का नाम भी नहीं लेते थे। उनके चेहरे पर डर की छाया होती थी। एक दिन शहर से एक लेखक अयान ने गांव का रुख किया, अपनी आंखों में एक विशेष जिज्ञासा और दिल में एक नई कहानी की तलाश। उसे डरावनी कहानियों पर किताब लिखनी थी और इस हवेली की किंवदंतियां उसे खींच रही थीं। स्थानीय निवासियों ने उसे बार बार समझाया, हवेली में मत जाना, वहां इंसान नहीं कुछ और रहता है। लेकिन अयान की जिज्ञासा ने उसे हवेली की ओर खींच लिया, जैसे चांद की रोशनी अंधेरे में चमकती है। हवेली के दरवाजे को खींचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे हवेली ने उसे अपने गले में समा लिया हो। दीवारों पर लगे आईनों में उसका धुंधला प्रतिबिंब डोल रहा था और अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई दी, तुम इंसान हो या शिकार? चांदी की झिलमिल में सामने एक स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर ताजा खून के निशान थे। वही थी उस हवेली की वैम्पायर मालिनी। उसकी उपस्थिति एक अंधेरी घड़ी की तरह थी, जिसे देखकर अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। मालिनी ने अयान को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा रक्त ले सकती हूँ या तुम्हें एक सौदा दूं। अयान ने कांपते हुए पूछा, कैसा सौदा? उसकी आवाज में एक रहस्यमय लय थी, अपनी कहानियों में मेरा नाम अमर कर दो। लोग चाहे डरें या विश्वास करें, लेकिन सदियों बाद भी मैं जीवित रहूंगी। बदले में तुम्हारी जान बच जाएगी। अयान ने कांपते हुए हामी भर दी। उसके मन में एक अजीब सी दुविधा थी। सुबह गांव लौटकर उसने सारे सच झूठ मिलाकर किताब लिख डाली, जिसमें मालिनी की कहानी थी। किताब मशहूर हो गई और लोग वैम्पायर की दास्तान गुनगुनाने लगे। पर आज भी हवेली की चौखट पर जब ठंडी हवा बहती है, तो गांव वाले धीरे से कहते हैं, मालिनी अब भी जिंदा है। उसने